Welcome student, myself Mr. Rajneesh and today I discuss the nodal analysis and mesh analysis problem। तो हम ना क्या है कि एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट चार्ल्स के अलेक्जेंडर और मैथ्यू एन ओ सार्डिक्यू का ना सारा प्रॉब्लम सॉल्व प्रैक्टिस और एग्जाम्पल प्रॉब्लम और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस का। ठीक है, तो आज ना देखते हैं कुछ क्वेश्चन को टाइम टू टाइम कवर करते चलेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ना जिसमें बोला है कि नोड वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो जिसमें ना ये फिगर देख के तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फिर लेक्चर को भी देख लेना। तो देखो ये हो क्या रहा है, इसमें ना नोड वोल्टेज है जिसमें क्या है कि ना देखो कितने ब्रांच है इसमें, इस फिगर में ना 5 ब्रांच है। क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट्स कनेक्टिंग है। देखो दो ना सोर्स कनेक्ट है, वो भी करंट में दे रखा है, करंट सोर्स कनेक्टिंग है 10 एम्पेयर का और 5 एम्पेयर का, दो करंट सोर्स है। और 3 ना रसिस्टर है जो कि एक 3 रसिस्टर कनेक्टिंग है। तो देयर इज़ 5 ब्रांच। हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि 5 ब्रांच है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें ना हमको क्या है कि फाइंड आउट करना है नोड वोल्टेज। तो V1 और V2 पे ना हम नोड लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि इस पूरे सर्किट में देखें तो कितना नोड है, एक नोड, दो नोड और तीसरे नोड जो है सो ग्राउंड नोड्स है। देखो ये ना कॉमन नोड है, ये नोड कॉमन है, ये दोनों कॉमन नोड है, ये दोनों कॉमन नोड है, तो सबके सब एक ही नोड है। तो टोटल इस सर्किट में कितने नोड है, 3 नोड्स हैं और 5 क्या है, इसके 5 ब्रांचेज है। अगर हम इसका लूप निकालें तो कितना लूप आ जाएगा, तो 3 लूप आएगा इसमें ना, 3 लूप आ जाएगा। तो अगर लूप हम निकालेंगे ना इंडिपेंडेंट लूप, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी माइनस एन माइनस 1 होता है, जो कि नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप देखोगे तो एल इज इक्वल टू बी तुम्हारा 5 हो गया, बी माइनस एन क्या हो गया इसका, इसमें नोड 3 नोड है, 3 माइनस 1 तो ये हो गया 2 माइनस 2 5 माइनस 2 इज 3 लूप्स। तो इसमें क्या इंडिपेंडेंस लूप्स को भी फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। हम पूरा एकदम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन से जितना कुछ कैलकुलेट कर सकते हो उतना कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देखो सारे लेक्चर को देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या था इस नेटवर्क में ना, ये मेरे पास नेटवर्क था जिसमें हम क्या कर लिए कि हमने जो बताया ना तुम्हें कि नोड्स 3 ब्रांच 3, अब ब्रांच हम 5 ले लेंगे। तो हम क्या फाइंड आउट किए, नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लूप। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस लूप फाइंड आउट करने का ये टेक्निक होता है, बी माइनस एन माइनस बी माइनस सेमी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एन माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट्स। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, ये भी कभी कभी ना गेट के क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सब सारे कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हारे पास क्या है कि नोड वोल्टेज 1 और नोड वोल्टेज 2, हम ना क्या करेंगे कि KCL लगाएंगे कभी भी ना। तो हम पहले तो सारे रेसिस्टेंस का सारे ब्रांच में हम करंट को फ्लो कराते हैं। देखो तो सबसे पहले करंट इसको ना 5 एम्पेयर जो करंट था वो गिवन था, उसको हमने करंट 1 मान लिया कि इस नोड पे अगर हम KCL इक्वेशन लगाएंगे, KCL इक्वेशन कभी भी नोड पे लगाते हैं, KVL हम लूप में लगाते हैं। तो KCL इक्वेशन जब नोड पे लगाएंगे ना, तो इस नोड पे वोल्टेज क्या है, V1 नोड पे वोल्टेज है। तो हम यहाँ से क्या किए, ये वाला पूरा नोड जो है ना सब ग्राउंडेड हो गया, क्योंकि सबके सब कॉमन है, कोई एलिमेंट कनेक्टिंग नहीं है, तो सबके सब नोड कॉमन नोड है। ठीक है, तो देखो फोकस करते हैं हम ना जो नोड 1 पे। तो इस पर क्या करते हैं ना, करंट को इसको इनकमिंग करंट कर दिए, ये दोनों को आउटगोइंग करंट। तो क्या होता है कि जब भी नोड पे ना हम KCL इक्वेशन लगाते हैं, तो KCL इक्वेशन का रूल होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या सम ऑफ इनकमिंग प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। दो बस KCL का यही रूल है, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखो यहाँ पे ना, तो हम लोग क्या किए कि इक्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन KCL एट नोड पे देखते हैं। तो I1 इज इनकमिंग करंट एंड I2 एंड I3 इज आउटगोइंग करंट। क्या है कि I2 I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है। अब हम क्या करते हैं ना, नोडल पे ना हम लोग KCL इक्वेशन लगा के ये जो वोल्टेज KCL का जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो लिखते हैं, ये होता है हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, या बोले हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो कभी भी करंट जो फ्लो करता है रसिस्टर में, वो क्या फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे कि करंट का लिखेंगे ना, तो करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि वोल्टेज ना I2 करंट क्या है,
I2 करंट मेरा V1 से V2 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, V1 माइनस V2, करंट का डायरेक्शन हमने लिया V1 टू V1 माइनस V2, तो इसीलिए हमने लिखा V1 माइनस V2 बाई 4 प्लस V1 माइनस 0 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ग्राउंडिंग पोटेंशियल, देखो अब क्या किया सेकेंड I3 क्या है V1 माइनस 0, यहाँ पे जो वोल्टेज है सो क्या है, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल क्या है यहाँ पे 0 है, ग्राउंड है, तो V1 माइनस 0 इज इक्वल बाई 2। तो यहाँ से हम सॉल्व इसको करेंगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसका रेड ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका LCM आ जाएगा 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, ये आ जाएगा V1 माइनस V2, और यहाँ से मल्टीपल इसमें मल्टीपल हो जाएगा 2, तो 2V1 ये आ जाएगा तुम्हारे पास। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 20 इक्वल टू 3V1 माइनस V2, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, सम ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इज द नोड इज इक्वल टू 0, दैट इज अ KCL इक्वेशन, ठीक है। कहना दूसरा ये देखो, इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल, ठीक है। तो देखो अब सेकेंड नोड पे, तो सेकेंड नोड पे हम क्या कर रहे हैं ना, तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग तुम ना करंट का इनकमिंग करंट कर लो, आउटगोइंग करंट कर लो, पर क्या है कि वह सही करके रखना। देखो अब यहाँ पे हम क्या किए ना, V2 यहाँ पे यहाँ पे एक करंट आ रहा है, इस पे 4 करंट है, देखो एक तो आ रहा था, ये करंट आ रहा है I2 आ रहा है, I4, और यहाँ से क्या कर रहा है I1 जो है सो लीव इट कर रहा है, और I5 भी लीव कर रहा है इस नोड से, तो दे 4 करंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों करंट का देखो, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कौन सा हो गया, 10 एम्पियर, और ये जो इधर से जो आ रहा है V1 से आ रहा है, तो जो 4 ओम रेसिस्टेंस में जो करंट है I2 वह, तो मेरे पास क्या है कि टू करंट इनकमिंग है और 2 करंट जो है आउटगोइंग है। तो ये देखो I2 I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5, ये हमारा क्या हो गया, इनकमिंग करंट, ये हो गया आउटगोइंग करंट। अब ना हम लिखते हैं इक्वेशन, तो 10 इनकमिंग करंट क्या था यहाँ पे, देखो ये ना क्या था, I4 क्या था मेरे पास, ये देखो I4 इनकमिंग था जो 10 एम्पियर गिवन था, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रखा। ये जैसे 10I है या 10 Vx लिखा होता, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता या करंट पे डिपेंडेंट सोर्स होता, यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 10, अब इसके बाद I2 हमारे पास देखो, I2 में ना स्टूडेंट ज़्यादा यहीं पे मिस्टेक करता है। अब क्या करेगा ना स्टूडेंट कि यहाँ से करंट को फ्लो करा देगा, V2 माइनस V1 कर देगा। ऐसा नहीं करना है कि करंट का एक डायरेक्शन हमने ले लिया ना इस सर्किट में कि V1 से V2, तो हमने ऐसा ही रखना है। अगर ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा कि नेगेटिव आएगा, तो कम्प्लीसिटी बढ़ेगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि V1 माइनस V2, I2 को हमने V1 माइनस V2 लिया, और I1 इज 5 एम्पेयर गिवन, एंड I5 इज V2 माइनस ग्राउंड, ये पोटेंशियल हुआ ना हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, ये करंट का डायरेक्शन मैंने लिया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 5V2 बाई 6 माइनस V1 माइनस V2 बाई 4, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम तो 2V1, देखो ये यहाँ से ना LCM लोगे तो 12 आ जाएगा LCM, तो 2V1 यहाँ से सॉल्व करोगे इसको, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2V2, और इसके बाद यहाँ से 4, तो 4 इंटू 3 12, तो 3 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा, 3V1 प्लस 3V2 बाई 5। तो इसको सॉल्व करोगे इसको, तो 12 इंटू 5 16, ये सॉल्व हो जाएगा 16। इसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो V2 5V2 माइनस 3V1, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। देखो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया, प्लस इसको ना ये इक्वेशन आया था ना, यहाँ ये इक्वेशन आया, हम इसको क्या करते हैं ना, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 3V1 प्लस 5V2 आ गया इक्वल टू 60, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब देखो मेरे पास ना 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो हम इजी टू फाइंड आउट कर सकते हैं V1 और V2, और यही हमसे पूछा था कि नोडल वोल्टेज बताओ। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका क्या करता है ना, अलग अलग स्टूडेंट क्या करते हैं ना, V1 पहले फाइंड आउट कर लेता है यहाँ से, फिर V2 यहाँ पे पुट कर लेता है, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके उसको फाइंड आउट करता है। पर सिंप्लीफाई क्या करोगे, इस तरह से भी कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा, इसको बाय डिवीजन मेथड, इसको जो बोलते हैं ना डिवीजन मेथड, इसको इससे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्या करना है, -3V1 माइनस ये था ना अपने पास, तो हम इसको क्या कर लिए ना, साइन चेंज कर लिए, साइन चेंज नहीं, ये लो, ये इक्वेशन है -3 माइनस इसको ना, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ रख दिए, 3V1 प्लस माइनस V2 प्लस 20, ये वाला। और ये देखो
-3v1 + 5v2 + 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों को कट कर ये कट जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 4v प्लस माइनस, तो 4v1 जो साइन प्लस वाला साइन होगा, जो पॉजिटिव साइन है, उसको 4v2 = 80, सम ये सम हो जाएगा 80। v2 तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारे पास 12 वोल्ट 20 वोल्ट, और तुम्हारे पास v1 तुम कैसे निकालोगे, ये वाला वैल्यू जो आएगा ना 20 वोल्ट, वो 20 वोल्ट ये किसी इक्वेशन में तुम पुट कर लेना, इसमें इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करके v1 फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि तुम्हारे पास आ जाएगा 40/3। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन था। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। लाइक, कमेंट एंड शेयर, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।